हे गाइस व्हाट्सअप। तो फाइनली हमारे पास लोकी का सीजन 2 आ चुका है। नहीं, आपको पता नहीं होगा कि लोकी का सीजन 2 आ चुका है और जहाँ स्टोरी वहीं खत्म होती है वहीं से शुरू होती है। जहाँ हमने देखा था कि लोकी को टीवी वाले पकड़ लेते हैं और उसको अलग ही टाइमलाइन में रहता है वो बंदा, और वो जहाँ पे उसे सजा देने की दिए जाते हैं, पर वहाँ पे एक ऐसा केस जिसको कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वहीं हमारा लोकी जी ने बोला मैं सॉल्व करूँगा। मन्ना भाई मैं सॉल्व कर दूंगा, मुझे पता है कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि भाई इसलिए लोकी को इसको सॉल्व करने का दिया जाता है क्योंकि वो उसकी खुद की वेरिएंट थी जो कि सी में थी, यूँ कह दो सिल्वी। जहाँ हम देखते हैं सिल्वी को, वहीं हम मैडम जज को देखती है जो अपना अच्छा खासा काम करते हैं, और X16 जो भी अपने आप की रियलिटी देखती है वो। जहाँ हम देखते हैं टीवी को चलाने वाले 3 देवता होते हैं, बल्कि वो नहीं होते हैं क्योंकि उनको झांसे में लाया जाता है और सारे टीवी वाले सब इसके ही कहना मानते हैं। पर असली मुद्दा तो कोई और था जो टाइम से आगे और टाइम से आगे ही था, जिसे ही रिमन्स कहा गया, जो हमारा पोलार्ड था। ठीक है, इसको हम पोलार्ड कहेंगे क्योंकि ये पोलार्ड की तरह दिखता है भाई। ठीक है, तो फाइनली हमने देखा पोलार्ड को और कैसे पोलार्ड अपने आप को कन्वर्सेशन करता है कि मैंने अपने सारे वेरिएंट को अलग करके मैंने अलग ही दुनिया बनाई है। जहाँ हमने देखा सिल्वी ने पोलार्ड को मार दिया और पोलार्ड भाई ने बोला तुमने गलत किया और सब कुछ बदल जाएगा, और वहीं हमारे लोकी भाई को कोई और इंटरनेट दुनिया में भेज दिया जहाँ पोलार्ड भाई राज कर रहे हैं। पर ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबको लगा कि अल्टरनेटिव दुनिया है, बट नहीं, वो एक ही दुनिया में थे। पर आगे चलेगा स्टोरी का मुद्दा पता चलेगा। जहाँ हमने देखा मॉर्बियस को कि कहता है कि जहाँ स्टोरी वहाँ से ख़त्म होती है वहीं शुरू होते हैं। हमारा लोकी भाई भागते हुए उन सबसे बचते हुए बचने की कोशिश करता है, बट वो बंदा क्या करे, फिर भी अपने आप को बचाने के लिए और कूद जाता है भाई टीवी से। भाई आप क्या कर सकते हैं, अब बंदा जोश में आते हुए कूदता ही है कि उसी वक्त वो एक जाके बस में जाके टकरा के गिर जाता है। अगर कोई कहानी के हिसाब से चल रहा हो तो भाइयों प्लीज़ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार। जहाँ बस से वो टकराता है और अपने पोलार्ड के मुंह के मूर्ति पे जाके टकराता है, और उसके आधी फेस के मुंह चेहरा ही बिगाड़ देता है। यू नो कि सबको लगता है कि पोलार्ड भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोलार्ड भाई का राज चल रहा है भाई, इसलिए पोलार्ड भाई यहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा जाके वो एक अपने टीवी के ऑफिस में जाके टकराता है और वहीं जाके सीधा गिरता है भाई। और यकीनन भाई आपको नहीं पता होगा कि ये कहाँ गिरता है और क्यों गिरता है। ये टीवी के ऑफिस में गिरता है जहाँ पे हमारा ये मिस्टर मीम ये सफाई कर रहे होते हैं। ये वही हैं जो सीजन 1 में जो हमारे पावर स्टोन ये सब कुछ स्टोन को अपने डेस्कटॉप के तौर पे काम कर रहे थे। और ये हमारे गुरु कहते हैं कि भाई ये कौन सी दुनिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं, आप इस फर्श को जरूर देखना क्योंकि आपको ये दोबारा नोटिस करने को मिलेगा। ठीक है, दोबारा नोटिस जरूर करना है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे इधर कन्वर्सेशन होता है कि सब कुछ बदल गया है, ये वो मतलब कि बहुत सारी बातें होती हैं। कहता है कि यार वो आ रहा है, वो आ रहा है, अब कुछ नहीं बचेगा। मतलब कि ऐसे कन्वर्सेशन के तो समझ में नहीं आता है। मैं इस फर्स्ट को अच्छा खासा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फर्स्ट का ही अल्टरनेटिव दुनिया में आपको समझ में आएगा। ठीक है, और असली मुद्दा में अगले पॉइंट पे समझ में आएगा। कहता है कि देखो हमारे पास वो आ चुका है लोकी। लोकी कहता है ठीक है, फिर वो दोबारा अलग ही अल्टरनेटिव मतलब कि अपने वापस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे वो बंदा मिलता है जिससे अभी बात कर रहा होता है, कन्वर्सेशन कर रहा होता है। जहाँ पे मॉर्बियस अपने कहता है कि टाइमलाइन के बहुत सारे ब्रांचेस खुल रहे हैं X16 से, कि कहता है कि बहुत सारे ब्रांचेस खुल रहे हैं। बोलता है, फिर ये बंदा बोलता है कि अभी अभी वो लोकी मिला था, पर लोकी अचानक ही टाइम स्प्लिट होकर पता कहीं और चला गया है और किसी को आइडिया नहीं है कहाँ गया है। अब ये बंदा कि इस बंदे की वीडियो आपको सबको समझ में आएगी। ठीक है, और X16 जहाँ देखते हैं बोर्ड ऑफ मेमोरी डायरेक्टर की मीटिंग हो रही होती है कि कैसे टाइमलाइन का छेड़छाड़ हो रही है, और जहाँ हम देखते हैं लोकी अलग ही टाइमलाइन में होता है और ये टाइमलाइन इस टाइमलाइन से अलग होता है। तो देन कि हमारा लोकी साहब कहीं और टाइमलाइन में जाते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं और ऐसी ऑडियो सुनते हैं जो जिसको पता नहीं हो कि ये ऑडियो के बारे में क्या कहा जा रहा है। ये ऑडियो उसकी बात हो रही है जहाँ पोलार्ड और जो मैडम जज जो है दोनों की कन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे हमारा गप मतलब कि मान सकता है कि दोनों की एकदम अच्छी खासी एक्स गर्लफ्रेंड चल रही होती है। और जहाँ हम देखते हैं बोर्ड ऑफ मेमोरी की मीटिंग हो रही होती है मॉर्बियस और X16 और बाकी डायरेक्टर के साथ। और X15 जो है ये इसका भी अच्छा खासा हिला हुआ बंदा है जिसके बारे में पता ना हो कि मैंने आपको ये वो बंदा है जहाँ पे आपको कुछ समय पहले आपको इसकी चेहरा दिखा होगा जो आपने आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ये X16 ऐसा बंदा है, कहता है कि हमारे को बोर्ड ऑफ मेंबर के बंदे बुलाए जा रहे हैं आपको और यहाँ पे आपको मीटिंग है। ठीक है, तो देन ये बंदा जाता है और ये देखो बोर्ड ऑफ अचानक हमारा लोकी उसमें टाइम स्प्लिट होके वो उस जगह पे आता है और कहता है मैं वापस आ गया। मतलब कि भाई ये टाइम ट्रिप जो होता है जब तो बड़ा घिनौना लगता है
फिर मोरबियस के बाद कन्वर्सेशन होता है कि मैं आ गया, फिर अचानक ही S16 से थोड़ा बहुत मुठभेड़ हो जाती है, बट नो, फिर ये कहता है कि यहाँ हम इस टाइमलाइन में नहीं है, हम फ्यूचर में हैं, मैं भी अतीत से आ रहा हूँ, मतलब कि मैं पास्ट से आ रहा हूँ और पास्ट में इसका राज चल रहा है और इसने ही हमें यहाँ जोड़ा रख के रखा है। अब ये बंदा जिसके देख रहे हो मैडम से साथ जो कन्वर्सेशन हुआ है, ये बंदा थोड़ा हिला हुआ लगता है मुझे भाई। अब जहाँ हम देखते हैं ये नया ट्रेलर में हम देखा ये था, ये बंदा कौन है, ये बंदा ओबी है और ये ऐसा बंदा, अब इसके एक्टर को बता दूँ, ये इसको ऑस्कर जीते हुए एक्टर है, ठीक है। फिर देखता है कि भाई दोनों मोरबियस उसमें कम्युनिकेशन होती है, फिर मोरबियस को कुछ याद नहीं होता कि मैंने इससे मिला हूँ या इससे बात करूँ, इतना पता है कि ये बंदा है, ठीक है। फिर अचानक ही हमारा लोग टाइम स्प्लिट हो जाता है, टाइम स्प्लिट होने के बाद कहता है कि ये ही हो रहा है इसके साथ, ठीक है। फिर हमने अच्छा खासा हमारा स्टूडियो हमारा चलता है, कहाँ का ये स्प्लिट होता रहता है, कहना है अलग ही है। देखो अलग अलग जगह स्प्लिट होता है कि वही जगह पे स्प्लिट होता है कि वो अपने आप को ही वेरिएंट देखता है, मतलब कि खुद की वेरिएंट पता कितनी बार देख रखा होगा उसने। फिर ये अपने टाइम स्लिप होके फाइनली ये अपने उसी जगह ही पहुंचता है जहाँ पे इसने पाया था ओबी को। तो ओबी एक पास्ट, मतलब कि ओबी को पास्ट में आता है, अभी जो फ्यूचर में था वो पास्ट में चले जाता है, मतलब कि प्रेजेंट से पास्ट में चले जाता है और पास्ट में ओबी से बात व्यक्त करता है कि मैं टाइम स्लिट हो रहा हूँ, मैं क्यों हो रहा हूँ, मैं अलग अलग टाइम स्लिट में जा रहा हूँ। तो कहता है तुम टाइम स्लिट हो रहे हो, और उसके जरिए उनके लिए एक डिवाइस बनाई जाती है, उसी टाइम बना दी जाती है और अभी काम में लाई जाती है। कहता है कि इस डिवाइस से कुछ ना कुछ आपका टाइम स्लिट बंद हो सकता है। और ये डेंजर रूम कह दो भाई, ये डेंजर रूम एक तरीके से टीवीए का इंजन या मेंजन जो भी है, एक टाइम लाइन को एकदम स्टेबल रखने के लिए एक रूम है। और जहाँ हम देखते हैं कि प्रकाश के साथ अच्छा खासा प्रकाश इसमें दिखता है, और प्रकाश इसमें चलते चलते हम देखते हैं कि ऐसे एक टीवी एक चैम्बर जैसा रूम होता है जहाँ पे हम उसके शीशे पार देखते कैसे एक लेजर से हमारे लेजर एक टाइम लाइन को स्प्लिट करके रखते हैं। और वैसे ही जहाँ हम देखते हैं स्किन लिख रहा होता है हमारा ये मोरबियस साहब, जहाँ उसके पीछे हमें एक डिवाइस दिख रही है जो मोरबियस ने उसने ओबी नहीं बनाई है, जो लंबे कलर की गधे की तरह गधा हमारा हनुमान गधे की तरह एक डिवाइस दिख रही होती है। और दोनों में कम्युनिकेशन होती है कि भाई मैं यहाँ पे रहूँगा तो मेरे चिथड़े हो जाएंगे और तुम एक टाइम लाइन में फंस जाओगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि तुम इस सब चीज़ को ठीक करने से पहले तुम टाइम लाइन में तभी आ पाओगे कि हमें वहाँ पे जाके ठीक करना पड़ेगा। तो स्कूल में आ गया भाई, मुद्दा ठीक करना पड़ेगा। और देखता है वापस जाता है, देखता है कि उसी बॉक्स पे जहाँ पे मोरबियस ने स्किन लिखा था वहीं पे वो देखता है कि मैं पास्ट में हूँ। मतलब कि कहने अब वो इस बार पास्ट में नहीं, अब इस बार फ्यूचर में आया हुआ था वो, इस बार फ्यूचर में था। और वहीं टीवी हमारा मोरबियस टीवी का सूट वूट पहन के और सबको ठीक करने के लिए जाता है। ठीक करने के लिए जाता तो है, पर उसको बहुत फटी रहती है क्योंकि भाई उसके चिथड़े उड़ देते हैं। टाइम से पहले वो आ जाए तो उसका काम हो जाएगा, पर देन अगर टाइम से पहले नहीं आएगा उसके चिथड़े खत्म, मतलब कि बंदा खत्म हो जाएगा। फिर वो हम देखते हैं जहाँ हमारा लोकी फ्यूचर में था वहाँ देखते कई सारे टाइमलाइन के ब्रांचेस खुल रहे होते हैं, और वही उसका कंपास बॉक्स भी ऐसे धोखा देने की कोशिश करता है, बट नो वो अपने आप में ही कुछ अलग ही था। देन पर वो भी यहाँ पे कन्वर्सेशन करता है कि तुम जल्दी करो फटाफट करो, यहाँ पे टाइम लाइन बहुत की जल्दी करना है, तुम्हें ये डिवाइस जल्दी फिट करनी पड़ेगी समय से पहले। पर देन वो बंदा सेट करने के लिए बहुत ही गुस्से, मतलब कि बहुत ही हम फिर अचानक हम सिल्वी को देखते हैं। फिर हमारा भाई तो कि भाई अपने आप को ही मिटा देता है उस टाइम लाइन से, और वापस जब वो डॉबी नहीं कर पाता है ना, तो हमारा मोरबियस नहीं कर पाता, वो भी वहाँ से बजर दबा दे देते, बजर जो होता है मतलब कि मेन रेड बटन सब। हमारा भाई टाइम स्प्लिट हो, देन फाइनली हमारा लोकी साहब उस टाइम लाइन से स्प्लिट होके वापस प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, और उस पे लोकी मतलब कि मोरबियस को बचाते हुए हमारे बच जाते दोनों। और फिर अचानक हम देखते हैं सारे जो सोल्जर हैं टीवीए के सब सोल्जर एक ही शख्स को पकड़ने जाते हैं, और वो भी कौन, सिल्वी मैडम जो सारे कारनामे कर रखी थी और जो 1982 की जगह पे पहुंच चुकी थी, जो एक अच्छे खासे यूएस की जगह थी, मुझे आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, अब पढ़ लेना, ठीक है। और ये फिर कहती है एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पे कुछ खाने के लिए मांगती है, फिर सब कुछ ट्राई करती है, कहती है कि लाइफ का सब मज़ा चाहिए मुझे, क्योंकि हर इंसान भागना नहीं चाहता। अब भागते भागते वो थक जाता है और कहता है कि मुझे लाइफ में अब कुछ नया चाहिए, मतलब कि अब आसान मज़ा चाहिए, ठीक है। थक जाता है बंदा। और इस समय चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना मुझे।